क्लास में जो आपको वो सब आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। पिछली बार हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पिछली कक्षा में हमने बात की थी कांच के बारे में। किसके बारे में बात की थी हमने? कांच के बारे में या ग्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कांच के बारे में जो हमने बात किया, आपको बस जरा याद दिला देती हूँ, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। कांच के बारे में जो विशेषताएं कांच की थी वो क्या क्या थी? क्या थी? एक तो कांच एक यौगिक नहीं है, बताया था मैंने आपको, यौगिक नहीं है। कांच यौगिक नहीं है, यह एक मिश्रण है। यह मिश्रण है, कांच यौगिक नहीं है, कांच एक मिश्रण है। और किसका मिश्रण है? साधारण कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। उसके बाद हमने कहा था कि कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। क्या बताया था? कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। नहीं होती कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। फिर हमने कहा था कि कांच की कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। कांच की निश्चित निश्चित क्या नहीं होती? निश्चित गलनांक भी नहीं होते। गलनांक जिसे हम अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक भी नहीं होते। कांच एक ठोस पदार्थ नहीं है। कांच एक ठोस पदार्थ नहीं है। कांच को हम क्या कहते हैं? कांच को हम अतिशीतित अति अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं अतिशीतित द्रव कांच को? कांच को अतिशीतित द्रव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे गर्म करने पर यह नरम हो जाता है। गर्म करने पर यह नरम हो जाता है और द्रव की तरह बहने लगता है। और द्रव की तरह बहने लगता है, इसीलिए कांच को ठोस ना कहकर हम उसे अतिशीतित अतिशीतित सुपर कूलिंग लिक्विड कहेंगे, अतिशीतित द्रव कहेंगे। तो इतनी बातें हमें पिछले क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इन्हीं गुणों के आधार पर या इन्हीं सविशेषताओं के आधार पर हमने क्या किया था? इन्हीं सविशेषताओं के आधार पर कांच को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण कांच को 3 प्रकार में बांटते हैं। वो क्या है वो 3 प्रकार? 3 प्रकार के कांच होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ग्लासेस। 3 प्रकार। क्या क्या है वो 3 प्रकार? ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको जरा बता दिया था। 3 प्रकार के कांच कौन कौन से हैं? पहला बताया था आपको साधारण साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच, ये तो पहला प्रकार हो गया, साधारण या मृदु कांच। राइट। दूसरा प्रकार है कठोर कांच। कठोर कांच। कठोर कांच। पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच और तीसरा प्रकार है फ्लिंट। क्या है? फ्लिंट। फ्लिंट या इसे हम प्रकाशीय कांच कहेंगे। प्रकाशीय प्रकाशीय कांच कहेंगे। प्रकाशीय कांच। तो कितने प्रकार हो गए? कांच की विशेषताओं के कारण उसको जो है हम 3 प्रकार में बांटते हैं कांचों को। पहला है साधारण या मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच और तीसरा है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके
इनके गुणों के बारे में या इनकी विशेषताओं के बारे में या इनके क्या उपयोग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है हमारा साधारण या मृदु कांच। चले तो पहले हम पढ़ते हैं साधारण या मृदु कांच के बारे में। साधारण या मृदु कांच के बारे में पढ़ते हैं। अब ये साधारण कांच या मृदु कांच कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। ये देखो कैसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। सोडियम क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चूना पत्थर और सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और किससे बनता है। सिलिका को मिलाकर, किससे, सिलिका को मिलाकर या इनके मिश्रण से सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। एक और बात, साधारण या मृदु कांच जो पहला प्रकार है हमारा, ये कैसे बनाया जाता है, किसको किसके मिक्सचर से बनता है या किसके मिश्रण से बनता है। किसके मिश्रण से बनता है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका से। हो गया। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिक्स करके या इनके मिश्रण से साधारण या मृदु कांच बनाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब देखते हैं इनके उपयोग क्या है। साधारण या मृदु कांच का उपयोग क्या है। साधारण या मृदु कांच किस किस को बनाने में उपयोग में लाया जाता है, देखते हैं। पहले तो ये हमने बताया कि ये कैसे बनाया जाता है और अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। साधारण या मृदु कांच का उपयोग क्या है। बोतल, बोतल बनाने में परख नली, परख नली जिसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। टेस्ट ट्यूब आपने अपने स्कूल में प्रयोगशाला में जब जाते हो देखा होगा टेस्ट ट्यूब को, है ना। ये देखो ऐसे होता है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ये है टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आप कई चीजों को मिक्स करके क्या करते प्रयोग करते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये परख नली है। बोतल, परख नली तथा खिड़की के शीशे, खिड़की के, खिड़की के शीशे, खिड़की के शीशे। तो साधारण या मृदु कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है, क्या क्या बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। बोतल बनाने में, परख नली, खिड़की के शीशे बनाने में साधारण या मृदु कांच उपयोग करते हैं या इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया सबको। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का कांच। पहला कांच हमारा साधारण या मृदु कांच। अब दूसरा कांच देखते हैं कौन सा है। दूसरा कांच जैसे कि मैंने आपको बताया कठोर कांच। कौन सा कांच है, कठोर कांच। तो दूसरा प्रकार, सेकेंड टाइप ऑफ ग्लास क्या है, कठोर कांच। दूसरा प्रकार है हमारा कठोर कांच, कठोर कांच। अब देखते हैं कठोर कांच क्या क्या किस किस के मिश्रण से बनता है। कठोर कांच किस किस के मिश्रण से बनता है। कठोर कांच को बनाने के लिए क्या लेना चाहिए हमें, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फिर चूना पत्थर,
चूना पत्थर, चूना पत्थर, राइट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से, रेत के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? कठोर कांच बनाया जाता है। एक और बात, कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। याद रखिएगा, मृदु कांच कैसे बनाया जाता है सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका से बनाया जाता है। और यहाँ कठोर कांच कैसे बनाया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, फिर चूना पत्थर एवं रेत से बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम देखेंगे कठोर कांच की उपयोगिता क्या है, कठोर कांच को कैसे उपयोग करते हैं, कैसे किन किन चीजों में, किन किन वस्तुओं को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कठोर कांच से हम क्या क्या बना सकते हैं। फ्लास्क, बीकर, परख नली, यानी कि प्रयोगशाला के उपकरण, वो मजबूत होने चाहिए। प्रयोगशाला के उपकरण, प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं वो किन कांचों से बनाया जाता है? किस तरह के कांच से बनाया जाता है? कठोर कांच, क्योंकि उसमें हम रसायनों को मिलाते हैं, है ना, एसिड को मिलाते हैं या किसी अन्य वस्तु को मिलाते हैं, तो वो फटने का या टूटने का डर रहता है। तो क्या करते हैं, कठोर कांच से प्रयोगशाला के उपकरण जैसे फ्लास्क, बीकर, फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि बनाया जा सकता है। ठीक, कठोर कांच से प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं जैसे फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि। तो ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर, यानी कठोर कांच कैसे बनाया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से कठोर कांच बनाए जाते हैं। और इनका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण जैसे फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि बनाने में कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं तीसरे प्रकार का कांच। तीसरे प्रकार का कांच कौन सा प्रकार है? तो सॉरी, क्या है वो, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? फ्लिंट बताया था या प्रकाशीय कांच बताया था। क्या है वो तीसरा प्रकार? तीसरा प्रकार है हमारा फ्लिंट। तीसरा प्रकार है फ्लिंट ग्लास, कहते हैं हम उसको फ्लिंट, या हम उसे कहेंगे प्रकाशीय कांच। क्या कहेंगे? प्रकाशीय कांच, प्रकाशीय कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच कहेंगे। अब जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि प्रकाशीय कांच जो है किन किन के प्रयोग, किन किन वस्तुओं के उपयोग में लाया जाता है, वो मैं बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाशीय कांच या फ्लिंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब देखो, इसको बनाने के लिए किसका मिश्रण चाहिए? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, एसिड और सिलिका भी मिलाया जाता है इसमें।
और सिलिका भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? और सिलिका, सिलिका। चलो, प्रकाशीय कांच या फ्लिंट, प्रकाशीय कांच या फ्लिंट, ये तीसरे प्रकार का कांच है। इसको बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का या किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फिर क्या बताया मैंने आपको? बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कैसे? एक और बार, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को गर्म करके बनाया जाता है। इन सभी मिश्रण को गर्म करके फ्लिंट या प्रकाशीय कांच बनाया जाता है। हो गया? तो 3 प्रकार के कांच, साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच और फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो तीनों किस प्रकार के, किस किस मिश्रण से बनाया जाता है और इनके उपयोग, इनको कैसे उपयोग किया जाता है, या क्या क्या वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग होता है, ये हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि चित्र में आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलो, ये जो है, हमने जैसे कि आपको बताया कि खिड़कियों की, खिड़कियां जो होती है ना, इनके जो शीशे होते हैं, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं और बोतलें, खिड़कियों के शीशे और बोतलें, खिड़कियों के शीशे और बोतलें साधारण या मृदु कांच से बनाया जाता है। खिड़कियों के शीशे और बोतलें साधारण या मृदु कांच से बनाया जाता है। हो गया? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने कहा कठोर कांच। कठोर कांच जो पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इनका उपयोग प्रयोगशाला के, ये सब देखा होगा आपने अपने प्रयोगशाला में, अपने स्कूल के प्रयोगशाला में। अगर आपने देखा नहीं है, आपको अवसर नहीं मिला, तो आप अपने विज्ञान साइंस के टीचर से बताइए कि हमें ये सब वस्तुएं जरा देखना है, तो वो आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो ये जो वस्तुएं हैं बेटा, ये सभी वस्तुएं प्रयोगशालाओं में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये इसे फ्लास्क कहेंगे हम, ये फ्लास्क है, ये बीकर है, और ये देखो ये परख नलियां रखी हुई है। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये कठोर कांच से बनाया जाता है, जिसे पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में। आपने देखा होगा, अपने प्रयोगशाला में रखा होगा, ये सब माइक्रोस्कोप कहेंगे हम इसको, प्रकाशिक यंत्र, ठीक है? इन वस्तुओं को, इनके जो लेंस है, इसमें किस वस्तु यानी कि किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म, प्रिज्म भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रिज्म कहते हैं और हिंदी में प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है, ये देखो, ये कांच का बना होता है। ये कैसे कांच का बना होता है? ये फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से बना होता है। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से बना होता है। जैसे कि आपने यहाँ से एक लाइट पार कर दिया, तो देखो सतरंगी रंग में, यानी कि जो रेनबो कलर्स है ना, जो रेनबो के कलर्स है, सतरंगी रंग में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। तो ये प्रिज्म है, ये भी आपको प्रयोगशालाओं में देखने को मिलेगा। अब बड़े क्लास में जाओगे, इन सबके एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे। तो ये जो है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से बनाया जाता है। इनको कैसे कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट
बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। तो गर्म करके बनाया जाता है। और दृष्टि दोषों को दूर करने के चश्मे, चश्मे दृष्टि दोषों को दूर करने की, जैसे आंखों में बच्चों को या कई लोगों को बीमारियां होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते, पास की चीजें नहीं देख पाते, तो आप क्या करते हो, चश्मे का उपयोग करते हैं सभी। तो जब चश्मे का उपयोग करते हैं तो ये जो चश्मों के जो लेंस होते हैं ये भी किनसे बनाए जाते हैं, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से बनाए जाते हैं। तो हमने कहा, क्या क्या कहा कि प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र, उनके जो लेंस होते हैं वो, और चश्मे यानी कि दृष्टि दोषों को दूर करने वाले चश्मों को भी किन ग्लासों से बनाया जाता है, कौन से ग्लास से बनाया जाता है, कांच से, फ्लिंट कांच से बनाया जाता है, या प्रकाशीय कांच से बनाया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो बेटे, ये देखो ये क्या चीज, ये सबको पता होगा। आप कहीं बाहर निकलते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े स्टाइल में घूमते हो ये सब लगाकर, जिसे हम क्या कहते हैं, सनग्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं, सनग्लासेस कहते हैं। अब ये जो सनग्लासेस है, धूप के चश्मे, जिसे हम क्या कहते हैं, धूप के चश्मे, धूप के चश्मे कहेंगे हम इनको। तो ये धूप के चश्मे हैं जिसे हम सनग्लासेस कहते हैं। ये क्या स्टाइल मारने के लिए लगाया जाता है क्या, सिर्फ नहीं, हीरो बनने के लिए किया जाता है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग, सही उपयोग क्या है, धूप के चश्मों का, धूप के चश्मे जिसे हम सनग्लासेस कहते हैं, इनका उपयोग क्या है। धूप के जो चश्मे हैं वो सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। इन चश्मों को थोड़ा सा क्या, सीरियम ऑक्साइड नामक एक रसायन है, क्या है, सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड नामक, इसको मिलाकर इनको बनाया जाता है। सीरियम ऑक्साइड को मिलाकर धूप के चश्मों को बनाया जाता है, जिससे ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं, जिससे ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। अब धूप में तो ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं। धूप में, कड़ी धूप में आप इनको रखकर बाहर निकल जाओ तो आपकी आंखों को बहुत ही राहत मिलेगा, आंखें ठंडी रहेंगी, ठीक है, आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाते रहेगा। लेकिन अगर आप धूप से छाया की तरफ आ जाओ तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये स्थायी रूप से रंगीन हो चुका है, इसीलिए क्या नहीं कर पाओगे, आप ठीक से देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें क्या मिलाया हुआ है, सीरियम ऑक्साइड मिलाया हुआ है, जो ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। तो धूप के चश्मे हम इसलिए लगाते हैं, सूर्य की गर्मी से आंखों को बचाने के लिए लगाया जाता है। और इसको स्थायी रूप से रंग देने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें सीरियम ऑक्साइड। तो इतनी बातें आज हम करेंगे। अभी हमारे लिए आपके लिए परीक्षा की तैयारी है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी एमसीक्यू की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सभी तैयार रहिए, हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी अपने नोटबुक पेन सब लेकर तैयार रहिए अपने आंसर लिखने के लिए। अभी हमारा समय है एमसीक्यू के लिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है पहला प्रश्न हमारा, क्या है देखते हैं। सभी रेडी हो गए, ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला प्रश्न है,
कांच के किस गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है? पहला प्रश्न है, कांच के किस गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है? कौन से गुण के कारण? पारदर्शिता, अपारदर्शिता, पारभासी गुण। पारदर्शिता, अपारदर्शिता या पारभासी गुण। दूसरा प्रश्न, साधारण कांच, मैं इन प्रकारों की बात नहीं कर रही, साधारण कांच किसका मिश्रण है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। साधारण कांच किसका मिश्रण है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या बी सिलिका, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और कार्बोनेट किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? साधारण कांच। ठीक है, ओके। अब तीसरा प्रश्न, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? या कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच एक मिश्रण है। दूसरा, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव के रूप में बहने लगता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तीन ऑप्शन आपके पास। कांच एक मिश्रण है इस कारण, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, या गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव के रूप में बहने लगता है। चौथा प्रश्न, कांच कितने प्रकार के हैं? कांच कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? पांचवा प्रश्न, साधारण कांच या मृदु कांच को कैसे बनाया जाता है? साधारण कांच या मृदु कांच को कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड को मिलाकर, या सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर, या उपरोक्त दोनों विधियों से ही कांच नहीं बनते। एक और बार ऑप्शन बता देती हूँ आपको। ऑप्शन है हमारे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड को मिलाकर। दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर। तीसरा है उपरोक्त दोनों विधियों से कांच नहीं बनते। 6th क्वेश्चन, 6वां सवाल, खिड़कियों के शीशे किस प्रकार के कांच से बने होते हैं? खिड़कियों के शीशे किस प्रकार के कांच से बने होते हैं या बनाए जाते हैं? प्रकाशीय कांच, कठोर कांच या मृदु कांच या साधारण कांच? प्रकाशीय, पहला ऑप्शन प्रकाशीय कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा मृदु कांच या साधारण कांच। 7th क्वेश्चन, फ्लिंट तथा प्रकाशीय कांच से डैश बनाया जाता है? फ्लिंट तथा प्रकाशीय कांच से डैश बनाया जाते हैं? प्रकाशिक यंत्र, प्रयोगशाला के उपकरण, खिड़की के शीशे। प्रकाशिक यंत्र, प्रयोगशाला के उपकरण, खिड़की के शीशे। 8वां प्रश्न, कांच की एक निश्चित डैश नहीं होती। कांच की एक निश्चित डैश नहीं होती। तापमान, गलनांक, आकृति। तापमान, गलनांक, आकृति। 9वां प्रश्न, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए, आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए, आंखों की बीमारियों को दूर करने के लिए। 10वां प्रश्न, धूप के चश्मों में क्या मिलाने पर, ये मिलने पर लिखा हुआ है, मिलाने पर ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं? सीरियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। धूप के चश्मों में
क्या मिलाने पर ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं? सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट? ये तो थे हमारे 10 प्रश्न आज के। अब फटाफट से मेरे बच्चे सभी अपने माइक को ऑन करते करते हुए आंसर्स बताते जाइए, एक एक करते हुए। कांच के किस गुण के कारण इसको का उपयोग प्रकाशित यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है? किस गुण के कारण बताइए? चुप, जल्दी से बताइए मुझे। कौन से गुण के कारण इसको प्रकाशित यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है? माइक ऑन कीजिए। नहीं बता पा रहे? सर लस्सी लाने की पारदर्शिता। यस, वेरी गुड। तो पहला हमारा पारदर्शिता। पारदर्शिता, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन, साधारण कांच सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है क्या? कांच। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन नंबर ए। गरम करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव के रूप में बनने लगता है। क्वेश्चन नंबर कांच कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा कौन सा सही है? सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और सिलिका को मिलाकर। सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर और सिलिका को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर साधारण कांच। प्रकाशित यंत्र। बनाया जाता है? सही है। आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए। सीरियम रूप से हील हो जाते हैं। तो आपने सही जवाब बच्चों ने। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए बेटा, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। आंसर एक और बार दिखा देती हूँ। पहले का आंसर ए,
कारण पहला का आंसर है हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। दूसरा साधारण कांच या किसका मिश्रण है, सिलिका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा का आंसर है हमारा सी ऑप्शन, गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है, द्रव रूप में बहने लगता है। कांच कितने प्रकार के हैं, ये बी ऑप्शन है, 3 प्रकार के हैं। पांचवा है साधारण कांच या मृदु कांच कैसे बनाए जाते हैं, बी ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर। 6 क्वेश्चन, खिड़कियों के शीशे किस प्रकार के कांच से बने होते हैं, मृदु कांच या साधारण कांच से, सी ऑप्शन। 7 क्वेश्चन है हमारा, प्लिंथ तथा प्रकाशीय कांच डैश से बनाए जाते हैं, यस प्रकाशिक यंत्र बनाने में किए जाते हैं। कांच की एक निश्चित डैश नहीं होती, गलनांक, डी ऑप्शन। 9th वन, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं, डी ऑप्शन, आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए। धूप के चश्मों में क्या मिलाने पर यह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है, सीरियम ऑक्साइड मिलाने से धूप के चश्मे जो है क्या हो जाते हैं, स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। ये तो थे हमारे 10 प्रश्न आज के। तो ये प्रश्न सभी अच्छे से पढ़ लिया, आज जो पढ़ाया वो भी आप पढ़ लीजिए। और एक और विनती मैं आपसे करती हूँ, जो हमारे कोऑर्डिनेटर से या हमारे टीचर से, उनसे मेरी विनती है कि 12 सितंबर को मंगलवार को हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के लिए 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका अंक 50 है, 50 मार्क्स है उसके लिए, तो हम वो आज वो 12 सितंबर मंगलवार को चलाने वाले हैं। समय नोट कर दीजिएगा, 10:30 to 11:30। तो आप 7वीं और 8वीं कक्षा के अध्यापकों को प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा कि इस दिन 12 सितंबर मंगलवार 10:30 से 11:30 तक उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलेगा। सभी बच्चे उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।